नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DHP न्यूज़ चैनल पर। तो आज है तारीख 13 मार्च 2021, दिन शनिवार। जानेंगे हिमाचल प्रदेश की आज की सभी बड़ी खबरें। तो बिना किसी देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हिमाचल में 700 पार हुए एक्टिव केस, 88 नए कोरोना पॉजिटिव, आधे हुए ठीक। हिमाचल में शुक्रवार को एक्टिव केसों की संख्या 700 के पार हो गई है। कल शाम 7 बजे तक हिमाचल में 88 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार कल 44 लोगों ने कोरोना को मात दी। हालांकि कोरोना के चलते किसी की जान नहीं गई। हिमाचल में अब तक की बात करें तो कुल कोरोना का आंकड़ा 59,527 पहुंच गया है, जबकि ठीक होने वालों की संख्या 57,818 है। हिमाचल में शुक्रवार दिन तक कोरोना के चलते 990 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं एक्टिव केस की बात करें तो यह बढ़कर 706 पहुंच गए हैं। शाही अंदाज में निकली माधोराय की जलेब, देवध्वनि से गूंजी छोटी काशी। छोटी काशी मंडी में रियासतकालीन राजदेवता माधोराय की अगुवाई में शाही अंदाज में निकली जलेब के साथ शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का शानदार आगाज हो गया। देवध्वनि की गूंज से मंडी शहर भक्तिमय हो उठा। प्राचीन परंपरा का निर्वहन करते हुए जलेब में माधोराय की पालकी के आगे पीछे 1 दर्जन से अधिक देवी देवताओं के रथ चले। देवताओं के साथ पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनों पर नाचते गाते देवलों ने जलेब की शोभा बढ़ाई। 200 देवी देवता उत्सव में भाग लेने पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी के आराध्य देव बाबा भूतनाथ और राज देवता माधोराय की पूजा अर्चना कर जलेब में भाग लिया। घरेलू झगड़े में बेटे ने मां और पत्नी पर चला दी गोली। औद्योगिक शहर परवाणु के साथ लगते नरियाल गांव में रात में बेटे ने मां और पत्नी पर गोली चला दी। इसमें कुछ छर्रे लगने से मां गंभीर घायल हो गई, जबकि पत्नी पाल बाल बच गई। गंभीर रूप से घायल महिला ने 108 एम्बुलेंस में ESI अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि बेटे और मां के बीच में कुछ कहासुनी हुई थी। इसके बाद बेटे ने अपनी ही मां और पत्नी पर गोली चला दी। मृतका के पति ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। चिकित्सा संस्थानों में कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट के बिना नहीं होगी एंट्री। हिमाचल प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। बीते 1 महीने से संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। चिकित्सा संस्थान सबसे ज़्यादा चपेट में आए हैं। ऐसे में सरकार ने नर्सिंग और मेडिकल कॉलेज प्रबंधनों को निर्देश दिए हैं कि लंबे समय बाद संस्थान के हॉस्टलों में आ रहे विद्यार्थियों को बिना कोविड रिपोर्ट प्रवेश न दिया जाए। वहीं नई बंदिशें लगाने के लिए भी सरकार मंथन में जुट गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी आगामी कैबिनेट की बैठक में कोरोना की रोकथाम के लिए सख्त फैसले लेने के संकेत दिए हैं। सरकार ने हिमाचल के प्रवेश द्वारों पर तैनात पुलिस कर्मचारियों को बिना मास्क किसी को भी राज्य की सीमा में दाखिल नहीं होने के निर्देश दिए हैं। कहा गया है कि बिना मास्क आने वाले लोगों को सीमा पर ही रोक दिया जाए। जहां सवारी हाथ दे, चालक को वहीं रोकनी होगी अब बस। HRTC ने वित्तीय स्थिति को सुधारने की कवायद शुरू कर दी है। प्राइवेट ऑपरेटरों को टक्कर देने और सरकारी बसों में ऑक्यूपेंसी बढ़ाने के लिए व्यापक बदलाव किए जा रहे हैं। बस चालकों को फिक्स स्टॉपेज के स्थान पर जहां सवारी हाथ दे वहीं बस रोकने के लिए कहा गया है। यह भी ध्यान रखने को कहा गया है कि बस रुकने से अव्यवस्था ना हो। सवारी अगर फिक्स स्टॉपेज के अलावा कहीं और उतरना चाहे तो उसे उतारने के निर्देश दिए हैं। डाकघर में 6 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव, डाकघर 48 घंटे के लिए बंद। उपमंडल बड़सर के अंतर्गत ग्राम पंचायत बणी के डाकघर के 6 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद डाकघर को तत्काल बंद कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन के अनुसार 48 घंटे के लिए पोस्ट ऑफिस को बंद कर दिया गया है और सभी कर्मचारियों को होम आइसोलेट कर दिया गया। 1 सप्ताह तक इन सभी कर्मचारियों को होम आइसोलेट में रखा जाएगा। इसके बाद दोबारा इनके सैंपल लिए जाएंगे। यदि सैंपल नेगेटिव आए तब सभी कर्मचारी ऑफिस आ पाएंगे। इस संबंध में बड़सर के हेड ऑफिस के मुखिया जयराम ने बताया कि बड़ी पोस्ट ऑफिस के 6 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए थे तथा रिपोर्ट पॉजिटिव आई, इसलिए पोस्ट ऑफिस को 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया। स्टाफ नर्सिस के 28 पदों के लिए 22 से होगी काउंसलिंग। स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्सिस के अनुबंध आधार पर बैच वाइज पदों को भरने के लिए 22 मार्च से काउंसलिंग शुरू होगी। रोजगार कार्यालय के माध्यम से पात्र अभ्यर्थियों के नाम मांगे गए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक कांगड़ा जिला के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 22 मार्च
बिलासपुर शिमला व ऊना जिला के अभ्यर्थियों की 23 मार्च, मंडी सोलन व चंबा के अभ्यर्थियों की 24 मार्च और सिरमौर लाहौल स्पीति कुल्लू और हमीरपुर के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 25 मार्च को होगी। यह काउंसलिंग परी महल शिमला में सुबह 9 बजे से शुरू होगी। नर्सिस के 28 पदों में जनरल के 11, जनरल EWS के 1, SC 4, SC IRDP 2, SC WFF 2, OBC 5, OBC IRDP 1 व ST का 1 पद भरा जाना है। आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए बोर्ड ने स्कूलों में पहुंचाए पुस्तकें। आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने पुस्तकें स्कूलों में पहुंचा दी है। इसके अलावा 11वीं व 12वीं की पुस्तकें और प्रैक्टिकल पुस्तकें भी मार्केट में उपलब्ध करवा दी गई हैं। प्रदेश सरकार द्वारा पहली से 10वीं तक के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क किताबें उपलब्ध करवाई जाती हैं, जिनकी व्यवस्था स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से की जाती है। ऐसे में आगामी शैक्षणिक सत्र में प्रवेश लेने वाले पहली से 10वीं के स्टूडेंट्स को प्रवेश के साथ ही स्कूलों में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध होंगी। इसके अतिरिक्त NCERT बेस्ड स्कूल शिक्षा बोर्ड की 11वीं व 12वीं कक्षाओं की किताबें भी बोर्ड द्वारा मार्केट में उपलब्ध करवा दी गई हैं। शहरी विकास मंत्री के विवादित बयान के बाद उठा सियासी भूचाल। महाशिवरात्रि पर राम मंदिर में शिमला शहर के विधायक और शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिव का अवतार पुरुष बताए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया में भी भारद्वाज के बयान पर पक्ष विपक्ष में बयानबाजी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ट्वीट किया कि मोदी की तुलना महादेव से करना महापाप है। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने भी मंत्री के बयान को अंधभक्ति बताया है। विक्रमादित्य ने फेसबुक पोस्ट पर चुटकी ली है कि जिस तरह का धमाका उत्तराखंड में हुआ है वैसा हिमाचल में भी हो सकता है। बर्फबारी से अटल टनल रोहतांग नहीं जा सके सैलानी। शिमला सहित कई जिलों में बरसे बादल। येलो अलर्ट के बीच शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी रहा। ताज़ा बर्फबारी से अटल टनल रोहतांग सैलानियों के लिए बंद कर दी गई है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई जिलों में बादल बरसे। शुक्रवार को अधिकतम तापमान में सामान्य से 5 डिग्री की कमी दर्ज हुई। शनिवार को भी प्रदेश में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने रविवार को मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मध्य पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा में अंधड़, ओलावृष्टि और बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। मध्य और उच्च पर्वतीय जिलों में 18 मार्च तक मौसम खराब बना रहने की संभावना है। मैदानी जिलों में 15 मार्च से मौसम साफ हो जाएगा। शुक्रवार को रोहतांग दर्रा सहित कुल्लू व लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ। खराब मौसम के चलते पर्यटकों को सिसु जाने नहीं दिया गया। NIOS की परीक्षाएं 15 मार्च से। मंडी, सोलन में भी केंद्र। राष्ट्रीय मुख्य विद्यालय शिक्षा संस्थान ने ऑन डिमांड परीक्षाओं के लिए प्रदेश में नए सेंटर खोले हैं। अब परीक्षार्थियों को मंडी और सोलन जिले में परीक्षा देने की सुविधा मिलेगी। इससे पहले यह सुविधा केवल कांगड़ा के धर्मशाला, योल और हमीरपुर जिले में उपलब्ध थी। छात्रों को मांग पर मंडी और सोलन जिले में भी परीक्षा केंद्र खोले हैं। केंद्रीय विद्यालय खलियार और केंद्रीय विद्यालय सुबाथू में भी अब परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षाएं 15 मार्च से आरंभ होंगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए योजना बनाने में जुटा शिक्षा महकमा। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने को योजना बनाने में शिक्षा विभाग के अधिकारी जुट गए हैं। कैबिनेट बैठक में मंजूरी के लिए बदलावों के प्रस्ताव रखे जाएंगे। अप्रैल 2021 से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र से नीति को प्रदेश में लागू किया जाएगा। 11वीं कक्षा से कॉलेजों तक संकाय सिस्टम खत्म होगा। 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार होंगी। प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में नर्सरी और KG की कक्षाएं शुरू की जाएंगी। प्राइमरी स्कूलों के लिए अलग से शिक्षक भर्ती किए जाएंगे। HRTC में भर्ती से रिटायरमेंट तक एक ही पद पर रहता है चालक। प्रमोशन पर होगा विचार। CM जयराम ठाकुर ने HRTC के चालकों को आश्वस्त किया है कि उनकी प्रमोशन के मामले को सर्विस कमेटी से होकर सरकार तक लाने में हर संभव मदद की जाएगी। यह आश्वासन उन्होंने मंडी में HRTC चालक यूनियन के 9वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए दिया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में HRTC एक जीवन रेखा की तरह है और चालक लोगों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाने में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि चालक जब सरकारी नौकरी लगता है तो उस वक्त भी चालक ही होता है और रिटायरमेंट भी चालक के रूप में ही होती है, जबकि
अन्य विभागों में प्रमोशन के माध्यम से कर्मचारी कहां से कहां पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरें व जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही घंटी के बटन पर भी क्लिक करें।